अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। सेनेट इंतखाबात के लिए नामों में उलझी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोर कमेटी के इजलास के बाद हतमी फहरिस्त पर मबनी एलामिया तो जारी कर दिया है, पर यह मामला अभी तक सुलझ नहीं सका। PTI के कुछ रहनुमा अभी तक दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। गुज़श्ता रात होने वाले इजलास में जिन सेनेट उम्मीदवारों के नामों की तौसीक की गई थी, उनमें जनरल नशिस्तों के लिए मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी, ख्वातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज, टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आजम खान स्वाति और सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई का नाम शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की जानिब से दीगर तमाम रहनुमाओं को दस्तबरदार होने की हिदायत की गई थी, लेकिन इरफान सलीम, वकास औरकजई, आयशा बानो और खुर्रम ज़िशान ने वाज़ेह तौर पर दस्तबरदारी से इनकार कर दिया है। इरफान सलीम के हक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा भी मुतहरिक हो चुके हैं। रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर सिटी के साबिक सदर रहमान जलाल इस मामले पर क्या कहते हैं, मुलाहिजा फरमाइए। इंशाअल्लाह ये कागज हम वापस नहीं लेंगे। इरफान सलीम इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेगा और मैं आप लोगों को यहाँ पर ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी के बाज़मीर ऐसे MPAs हैं जो हमारे साथ कांटेक्ट में हैं और इंशाअल्लाह वो सेनेट के इलेक्शन में इरफान सलीम को ही वोट देंगे। जब हमारी सूबाई नशिस्तें तकसीम हो रही थी, जब हमने इसन्य तहलील की, इरफान सलीम के मुतालिक खान ने कहा कि किसी भी हल्के से आप उसको इलेक्शन लड़ाएं, लेकिन चूंकि हल्कों में मसला आ रहा था, फिर पार्टी ने उसको कमिट किया कि हम आपको सेनेट में लेके आएंगे। मैं खुलेआम मैं इरफान सलीम की सपोर्ट का ऐलान भी करता हूं और मेरी दिली ख्वाहिश है कि इरफान सलीम को टिकट भी मिले, क्योंकि वो हमारा बुनियादी कारकुन है। दूसरी तरफ वकास औरकजई ने कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो पार्टी और कारकुनों को कभी भी गद्दारी करने वालों के हाथ नहीं छोड़ेंगे। PTI के दीगर रहनुमाओं खुर्रम शहजाद, इरफान सलीम और आयशा बानो ने भी वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि वो दस्तबरदार नहीं होंगे। मैं खुद एक कैंडिडेट हूँ सेनेट का। सेनेट की सीट या सियासत या आगे कोई भी टिकट या कोई ओहदा, ये मेरे लिए कोई माने नहीं रखते। मैं इनको जूती की नोक पे रखता हूँ। खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, एक हाथ पे चांद रखो, दूसरे हाथ पे सूरज रखो, अपने नजरिए से पीछे नहीं हटूंगा। हम इस गंदे निजाम के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो अवाम के और इमरान खान के वोटों से इमरान खान के नाम पे बनी है, किसी सूरत भी हम उसके ऊपर ये धब्बा नहीं लगने देंगे। हम इन सीटों को ऐसे लोगों की गोद में और उनकी झोली में क्यों डाल के दें जो कि हमारी पार्टी और खान साहब और उनके वर्कर्स के साथ जिस तरीके से वो ज्यादतियां करते रहे हैं, हम उनकी झोली में डाल दें। ये वही लोग हैं जो कि 26वीं तरमीम को सपोर्ट करते रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीबी ज़राए ने यह दावा किया है कि अगर ये उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं हो तो फिर बिला मुकाबला के बजाय इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए। पार्टी की सीनियर क़यादत इन रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का इंदिया भी दे चुकी है और इसके अलावा पार्टी के 3 रहनुमा जो इन उम्मीदवारों की पुष्ट पनाही कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का फैसला हो चुका है। सेनेट इंतखाबात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी। सब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, ये सेनेट इंतखाबात को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रही है। कहा जाता है कि कुछ नाम इमरान खान साहब ने दिए हैं, फिर अलीमा बीबी जो है वो कुछ और फरमाती हैं, बुशरा बीबी की बहन से हम बात करते हैं वो कुछ और कहती हैं। तो ये इतना कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हो रही है? एक इलेक्शन है, इसको आराम से होना चाहिए। जो कैंडिडेट डिजर्व करते हैं उनको लड़ना चाहिए, जो नहीं डिजर्व करते उनको नहीं लड़ना चाहिए, बट ये इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्यों है? तो देखिए, बात यह है कि खान साहब का तो इसलिए मैं नहीं इसलिए समझता कि वो जेल में हैं, उनके ऊपर जो प्रेशर्स हैं वो खुद सुना है, वो कैद तन्हाई में है इस वक्त जो सिचुएशन है। इन हालात में सेनेट में नॉमिनेशंस करना उनकी कितनी बड़ी प्रायोरिटी हो सकती है? सो मेरी नज़र में इमरान खान तो इस वक्त फोकस होंगे बड़ी पॉलिटिक्स के ऊपर, और ये जो भी उनके पास जाएगा कि जी इन्होंने ये नाम भेजे हैं तो वो कहेंगे बना दो, जो भी है वो तो ऐसे ही होता है। लेकिन असल बात ये है कि जो 2 नामों के ऊपर ज्यादा कंट्रोवर्सी है, एक मशाल के ऊपर और एक मिर्जा आफरीदी, और दोनों सच्ची बात है डिजर्व नहीं करते। और अगर आप मेरा KP की जो लीडरशिप है, जाहिर है कि फैसला उनका है, बट फैक्ट है कि देखिए आपने असली तौर के ऊपर इस वक्त PTI को ये सिंबॉलिक टिकट देने थे, जिस तरह से आपने दिया है। मुराद सईद को जो टिकट दिया है वो सिंबॉलिक है और उसकी इस लिहाज से अहमियत है कि वो एक कम से कम कुर्बानियां देने वाले शख्स को रिकग्नाइज किया गया है। आजम स्वाति साहब को जो टिकट दिया गया है वो भी रिकग्नाइज किया गया है, ये अच्छी बात। लेकिन यहाँ पे एक जो शहीद हुए
26 तारीख को उनको टिकट देना चाहिए था, उनके घर पे जो है कोई खातून थी तो उनको टिकट देना चाहिए था। उसके बाद जो लोगों ने लंबी कैदें काटी हैं उन लोगों को जो है वो टिकट, ताकि एक सिंबलिज्म है ना इस सर, वक्त। यही अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जी उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया, जैसे सनम जावेद थी, खदीजा शाह थी और बहुत से लोग थे, उनको नहीं दिया गया, लेकिन ये कुछ खास लोग क्या किसी के मंजूर नज़र हैं, या जो एक बात 50 करोड़ की कोई बात की जाती है, या क्या इन दोनों शख्सियात के पास इतने पैसे थे कि वो उनको जो है नामजद कर लिया गया? ये क्यों ऐसा हो रहा है? यही सवाल मैं आपसे करती हूँ। सनम जावेद और खदीजा शाह तो जाहिर है पंजाब से हैं, उनको केपी से टिकट तो नहीं दिया जा सकता, एग्जाम्पल के लेकिन तौर पे वहाँ पे लोग और हैं जिनको, जैसे इरफान सलीम का अपना नाम है और लोग हैं बड़े, ये अपने जो हमारे जीशान हैं, ये लोग जाहिर है कि पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, बड़ी कुर्बानियां हैं, लेकिन प्राइमरीली मेरे ख्याल में जो लोग शहीद हुए थे उनके घरों पे जाने थे, क्यों नहीं दिया गया? देखिए सुजैन, इशू ये है कि हमारी, अगर आप कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्ट्रक्चर देखेंगे ना पाकिस्तान बनने से पहले, तो आपको एहसास होगा कि वो पार्टियां आज की पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज थी। यानी आज से 100 साल पहले जो पॉलिटिकल पार्टी शुरू हुई वो 1000 दर्जे ऑर्गेनाइज थी, उनकी तंजीम थी, वो नीचे से फंडिंग आती थी और एक मामला चलते थे। अब तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना उनकी कोई तंजीम है ना फंडिंग है, फिर वो क्या करते हैं, अमीर लोग ढूंढते हैं और अमीर लोगों को कहते हैं कि आप सर, हमारा जहां फाइनेंस। तक अमीरों की बात है तो खान साहिब ने तो ये जमात बनाई थी आम इंसान के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो एक सिलसिला चलता आ रहा है कि सियासतदान का बेटा सियासतदान, ये एक आम आदमी की जमात थी। तो आज आम आदमी को, बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से एक बयान आया कि सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि जो कागजात वापस नहीं लेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, यानी कि आम आदमी के खिलाफ कार्रवाई करेगी आपकी जमात, और जो लोग अलेजिडली 50 करोड़ दे सकते हैं या किसी के मंजूर नजर है, उन लोगों को जो है सेनेट का इलेक्शन लड़वाया जाएगा। इमरान खान ने तो बनाई थी ना, इमरान खान ने तो फंडिंग का भी प्रोसेस बनाया था। आप देखें, $1-1 के, $2-2 के पंजाब पाकिस्तान में और को फंडिंग करते ही नहीं सिवाय पीटीआई के, जो हमने की और हमने साबित किया इलेक्शन कमीशन में कि हमने कितनी शफाफ फंडिंग की। लेकिन अब चूंकि पार्टी में वो स्ट्रक्चर्स अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने फैसला किया कि चलो 1-2 अमीर लोग पकड़ लें, उनसे हम जो है वो फंडिंग करवा लें, और उसके मुताबिक जो है वो आगे चले गए। अभी मेरे ख्याल के अंदर ये जो एक पुशबैक आई है वर्कर्स की तरफ से, इससे ये एहसास होगा पार्टी को कि इस तरह से लंबा अरसा नहीं चला जा सकता। लीडरशिप तो पार्टी में इस वक्त है नहीं है, इमरान खान है और नीचे वर्कर है, दरमियान में लोग जो है उनकी कोई, और गौहर जो है वो बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है, मेरा बड़ा उनके लिए एहतराम है, लेकिन मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पार्टी में आपकी सुनता तो कोई है नहीं है, ना आपकी कोई बात मानते हैं ना कुछ। आपको इस तरह के बयान दे के कंट्रोवर्शियल होने की क्या जरूरत है? आप आराम से बैठे, जिन लोगों के पास इख्तियार है उनको अपनी पॉलिटिक्स करने दें। लेकिन सर, आपकी जमात तो यही करती है जी, गोलियां लेके आएंगे, कफन बांध के आएंगे, खबरदार आज के बाद किसी ने कोई ऐसी बात की माफी मांगे, और फिर गौहर साहब भी कह देते हैं, हालांकि गौहर साहब बड़े पोलाइट इंसान है, वो भी कह देते हैं कार्रवाई हो जाएगी। तो आपकी तो पूरी जमात जो है इस वक्त सुल्तान राई बनी हुई है। वो तो पार्टी के अंदर जाहिर है हमारा एक है इस वक्त एक माहौल ऐसा है, हालांकि टेम्परेचर नीचे करना तहरीक इंसाफ के इंटरेस्ट में है, और दोनों तरफ से ही फिलहाल तो कोई ऐसा एफर्ट नहीं हो रही कि टेम्परेचर नीचे हो। सही। तो ये जो अब एक लिस्ट फाइनल हुई है, डू यू थिंक इन योर पर्सनल व्यू कि क्या ये खान साहब ने ही फाइनल की है, अदर देन फैसल जावेद एंड मुराद सईद? मैं आपको बता दिया ना, खान साहब का पहले, मुझे नहीं लगता खान साहब ने इसके ऊपर बड़ा ज्यादा, अगर की भी है तो उन्होंने कोई बड़ी थिंकिंग इस पे नहीं की। सर, आपकी क्या राय है कि मिशाल यूसुफजई का नाम बुशरा बीबी ने दिया है क्योंकि उनकी बहन की तरफ से एक तरदीद आ गई है? आपकी जाती राय इस पे क्या है कि ये किसकी मंजूर नज़र है? क्या ये बुशरा बीबी की मंजूर नज़र है, या इनकी पार्टी के लिए खिदमात इतनी ज़्यादा है, इन्होंने बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं तो वो ये सीट डिजर्व करती है? पार्टी के लिए तो कोई खिदमत है नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो इतना जानता भी नहीं हूँ। अगेन शी इज नॉट अ रियली, कोई लॉयर भी कोई खास नहीं है, कभी उन्होंने जिंदगी में, मैंने तो प्रैक्टिस करते भी नहीं देखा। और अब होगा कोई उनका कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा कि उनको सेनेट की टिकट दे दी है। और आई मीन आपने बिल्कुल ही मजाक ही किया है ना, देखिए कोई लेवल भी तो होते हैं, इस तरह तो नहीं आपको प्ले अराउंड करना चाहिए। एक तो कोई लेवल नहीं है, फिर सारे पहले भी टिकट जो है पीटीआई में बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही दे देते हैं कि जिसका कोई ना हो, कोई हैसियत ना हो। सो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो सिंबलिज्म था वो भी इन टिकट्स में नहीं है, और एक कोई मेरिट जो होता है, कॉम्पिटेंस, याद तो ठीक है ना कि आप कहें कि जी
वो पार्टी के लिए तो इतनी कुर्बानियां नहीं आई, लेकिन वो कॉम्पिटेंट हैं और हमें चाहिए सेनेट में, तो फिर भी समझ आती है। तो ये जब दोनों ही चीजें नहीं है, मिर्जा अफरीदी का तो फिर भी चले मेरिट है कि उसके पास पैसे तो हैं, इनके पास वो भी नहीं है। आई डोंट नो। सही। सर, अभी आयशा बानो ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमारी सीटें हैं और हम ये जुल्म और ज्यादती करने वालों की झोली में नहीं डालेंगे। ये बात अगर आयशा बानो को समझ आ सकती है तो क्या पार्टी के बाकी लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि जी ये हमारी सीटें हैं, हमसे ऑलरेडी अदलिया ने हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी की, अदलिया ने की, जिसने भी की, उसके बावजूद आज आप जाके अपोजिशन जो है वो बैठ गई है हुकूमत के साथ और वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आधी आपकी आधी हमारी, 5 आपकी 4 हमारी, जो भी रेशो उन्होंने बनाई है। तो क्या ये ज्यादती नहीं है कि आप लोगों की एक जमात जो है उसमें कुछ नाराज अरकान है, उनको आप कह रहे हैं कि जी आप ठीक है नाराज रहें, आपने जो वीडियो पैगाम जारी करने हैं करें, हम तो अपनी मर्जी करेंगे। आप क्या कहते हैं इस पर? कोई कंट्रोल नहीं है किसी का इस वक्त, इतना जो है सर, चीफ मिनिस्टर कंट्रोल नहीं है या किसी का बहुत कंट्रोल है? क्या 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 लगता है आपको? जी, वही मैं कह रहा हूँ ना, बेसिक इशू ये है कि वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखें वर्कर्स की तरफ से एक बहुत रिएक्शन है और देखना यही है कि इसका कैसे आगे जो है वो कल्मिनेट होगा, क्योंकि जो अभी तक की सिचुएशन है या जिस तरह से चीजें हुई हैं, मेरा ये ख्याल है कि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस किस्म का जो है वो एक रिएक्शन आएगा। और अगर ये तीनों लोग जो हैं वो अपनी अपनी सीटों पे खड़े रहते हैं तो फिर ज़ाहिर इलेक्शन होना है, सर, और इलेक्शन होगा तो कुछ जी, भी हो सकता है। आपने वर्कर की बात की। जब वर्कर इस तरह के इख्तलाफात देखेगा कि कभी अलीमा बीबी वर्सेस पीटीआई, कभी कौन, कभी इसकी वीडियो आ रही है, कभी उसकी वीडियो आ रही है, तो फिर वर्कर का क्या रिएक्शन रहेगा? वो तो यही सोचेगा कि यार ये तो 26 नवंबर को भी हमें अकेला छोड़ के चले गए थे, कभी ये 90 दिन की बात करते हैं, कभी 5 अगस्त की बात करते हैं, कभी खान साहब के बेटों की बात करते हैं, तो वर्कर तो एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो उसमें तो बड़ी मायूसी है, इसीलिए तो आप देख रहे हैं एक ओवरऑल पार्टी के अंदर बड़ी मायूसी है। लोग देख रहे हैं कि जो यूनिटी है वो नहीं है। जो 3-4 लोग ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने इसको एक, मैंने तो खान साहब को कहा था कि आपने जेल के अंदर बैठ के 30-40-50 मिलियन डॉलर की इकॉनमी खड़ी कर दी है, और यहाँ पे जो लॉयर्स जो हैं उनकी एक अपनी इकॉनमी चल रही है, इनकी एक अपनी इकॉनमी चल रही है। सो आई थिंक इट्स वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। सही। तो सर, अब क्या पार्टी का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? फ्यूचर तो देखे ना, लोग इमरान खान के साथ, जब तक लोग इमरान खान के साथ हैं पार्टी का फ्यूचर तो जो है वो पार्टी का ही है ना। वो तो इमरान खान ने फैसला करना है। देखना सिर्फ ये है कि इमरान खान मौजूदा लीडरशिप से कब ये समझते हैं कि बहुत हो गई एंड दैट्स इनफ, और वो जरूरी तब्दीलियां लेके आते हैं कि जिसके नतीजे में कि सियासी लोग जो हैं वो आगे आए और ये जो सारे टके मार हैं इनसे पार्टी की जान छूटे, इन वकीलों से पार्टी की जान छूटे, और पॉलिटिकल जो प्रोसेस है वो पार्टी में दोबारा शुरू। सर, सियासी लोगों में तो आप आते हैं, आपको ही आने नहीं देते, जो मजीद लोग आते हैं उनको भी तंग करके भगा देते हैं, तो फिर किस तरह से सियासी लोग आएंगे? तो देखिए ना, इन लोगों के बस की बात नहीं है, ये तो इमरान खान ने फैसला करना है। अगर इमरान खान ने फैसला किया सही है, नहीं करते वो नहीं के साथ चलना चाहते हैं तो आपने देख ही लिया 2 साल में जो हालात हुए हैं ये मजीद आगे खराब होंगे। सही। और सर, अब एक खबर भी आ रही है और आपको पता है 9 मई के ट्रायल्स जो हैं वो चल रहे हैं कि 9 मई के ये जितने भी ट्रायल्स हैं इनमें बहुत से आप लोगों के जो MNAs MPAs हैं उनको जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर पार्टी के पास क्या रेमेडी बचेगी? तो सुजैन, आपने वो देखा नहीं, वो जो आया एक साहब जो कोर कमेटी में जो डिस्कशन ये हो रही है कि ये लोग सारे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो अब हमें चाहिए कि अगली लिस्ट बना ले लोगों की कि जिनको हमने इलेक्शन लड़वाना है। और यानी पार्टी में वो लोग चाहते ये हैं कि ये जो कुर्बानी के बकरे हैं इनको तो आपने हलाल कर दिया, अब अगले ढूंढें जो हमें फंड देंगे, जिनकी हम कैंपेन करेंगे और उस कैंपेन में हमारे पैसे बनेंगे। सही। यानी जहां पे कोर कमेटी में इस तरह के सतही लोगों को डाल दिया जाए और वो कैंपेन के लिए जो है वो लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाना, उस पार्टी का क्या फ्यूचर हो सकता है और लोगों का क्या फ्यूचर हो सकता है। देखिए, इसीलिए मैं बार बार खान साहब को भी कहता हूं कि देखिए, आपने इन लोगों के हाथ में पार्टी दे दी है, जिनके हाथ में बंदा जो है वो कोई, आप इनको जो है वो कोई जिम्मेदारी दे ही नहीं सकते। दे आर टोटली इनकेपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनीथिंग। सो ये तो खान साहब ने सोचना। सही। तो सर, ये जो इस वक्त इतनी महंगाई है, बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, गैस महंगी, यानी बहुत कुछ हो रहा है,
ऑपोजिशन का काम यही होता है कि हुकूमत को टफ टाइम दे, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिशन को अपनी टिकटों की लगी हुई है, अपनी सीटों की लगी हुई है। ऑपोजिशन को अगर कभी बात कर ली खान साहब की रिहाई की, तहरीक की, तो ये फिर हुकूमत तो अपनी मर्जी करेगी क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से टफ टाइम तो मिल नहीं रहा। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को कि आइंदा फ्यूचर में कोई PTI को क्यों वोट देगा जब इस वक्त वो ये महंगाई और सब कुछ किसी के लिए वो आवाज़ ही नहीं उठा पा रही? वोट तो खैर लोग PTI को ही देंगे, इमरान खान की वजह से देंगे। वो वोट का तो मसला नहीं, अब सवाल है वोट होंगे मुल्क में तो देंगे ना। पॉलिटिक्स का रूम बनेगा तो पॉलिटिक्स करेंगे ना। अभी तो प्रॉब्लम यह है कि PTI के जो लीडरशिप है उनको तो पता ही नहीं है उन्होंने करना क्या है, क्या नहीं करना। वो जब तक आप अपनी पॉलिटिक्स के जरिए कोई रूम ना बना लें, कुछ जगह ना बना लें जिसमें आप खड़े हो सके, बात कर सकें, उससे पहले ये कैसे होगा चीज़। और इमरान खान की रिहाई एक्चुअली सबसे बड़ा इस वक्त PTI के लिए जो है वो चैलेंज है। और उसके लिए अनफॉर्चुनेटली सच्ची बात यह है कि रीमा बीबी ने बातें बड़ी की हैं, लेकिन नुसरत भुट्टो ने जब तहरीक शुरू की थी कजाफी स्टेडियम में, उन्होंने डंडे खाए थे, कितने लोग थे उनके साथ? वो अकेली थी। जब कुलसूम नवाज ने वो उनकी वो आइकॉनिक तस्वीर है जब वो क्रेन पे उन्हें उठाया गया था, कितने लोग उनके साथ? सारी पार्टी तो छोड़ के चली गई थी। लेकिन उन्होंने रीमा बीबी जो है उन्होंने वो बातें कर रही हैं तहरीक चलाने की, निकालने की, लेकिन अभी तक अमली तौर पे उन्होंने कुछ किया नहीं है। सो PTI का अलमिया ये है कि यहाँ पे इस वक्त जो लीडरशिप है उसको समझ ही नहीं आ रही आखिर कि उसकी स्ट्रेटजी है क्या और वो करना क्या चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ महंगाई मुकाओ मार्च करके इक्तदार के ऐवानों तक पहुंचने वाले मुसलसल महंगाई किए जा रहे हैं। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अशियाए खुर्दो नोश की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। महकमा शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते 21 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। एक तरफ अवाम की मुश्किलात मुसलसल बढ़ रही हैं तो दूसरी जानिब हालिया बारिशों की वजह से दर्जनों कीमती जानों का ज़िया भी हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पंजाब में पिछले 2 दिनों में सैलाबी सूरत हाल की वजह से 70 अफराद जाँ बहक हुए, लेकिन हुकूमत पंजाब ने लाखों रुपए के इश्तहारात देकर यह दावा किया कि बारिश बरसी मगर जिंदगी ना रुकी क्योंकि पंजाब तैयार था। हालांकि पंजाब में इन बारिशों से 70 लोग लुकमा अजल बन चुके हैं। हुकूमत पंजाब एक बार फिर शो ऑफ में लगी नजर आ रही है। 70 लोगों की अमवात के बावजूद ये कहा जा रहा है कि बारिश बरसी मगर जिंदगी ना रुकी क्योंकि पंजाब तैयार था। अफसोस, सद अफसोस। इन तमाम मसाइल के बावजूद बीइंग अ नेशन हम सब के लिए आज जो अच्छी खबर है वो ये है कि पाक भारत हालिया झड़पों के दौरान भारतीय जंगी हथियारों के नुकसान की आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्दीक कर दी है। अमरीकी सदर का कहना है कि पाक भारत हालिया झड़पों के दौरान भारत के 5 जंगी हथियारे तबाह हुए। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक। बहुत शुक्रिया अकील प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे आप बताएं कि ट्रंप साहिब की स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं कि एक हमारा दुश्मन जो कल तक मीडिया पे झूठ बोले जा रहा था लेकिन हमारा मीडिया उसको बहुत अच्छे से जवाब दे रहा था, अब ट्रंप की तरफ से एक कंफर्मेशन आ गई कि जी भारतीय तैयारे गिरे हैं, जिसमें हमने उनका एक राफेल भी गिराया है। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को कि पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है और भारत जो है वो इस वक्त ट्रंप साहिब को झूठा भी नहीं कह सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल ये बड़ी अचीवमेंट है और पाकिस्तान ने हकाइक पे मबनी जो उसका बयानिया था और जो बात थी, हम बिल्कुल इसको बोस्ट नहीं करते। हम एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर नेशन है और हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इसको जो है बढ़ा चढ़ा के बताएं या स्याह सबाक से हट के बताएं। बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर में भारत को जो सुबकी हुई है, जो वो अपने जख्म चाट रहा है और जो मोदी को एट होम पॉलिटिकली जो डैमेज किया गया है और पूरी दुनिया में रुस्वा हुआ है भारत, और भारत ने बिल्कुल अपने बड़े कैपिटल्स में और दीगर जगहों पे उन्होंने अपने वफूद भेजे, लेकिन वो भी कोई कारआमद साबित ना हो सके। हमारा बड़ा एक हाई लेवल डेलीगेशन गया था और उन्होंने यही बात की कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। अब आप अगर काउंट करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये 24वीं दफा थी जब उन्होंने मेंशन किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर उन्होंने करवाया और ये तमाम तर मामला जो है ये इसी तरह है। अब इस दफा तो आई थिंक ही वेंट अहेड, one or two steps ahead in terms of actually naming कि भाई राफेल भी गिरे हैं, दीगर जहाज भी गिरे हैं। तो बात यह है कि भारत को झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए था और अपनी आवाम की आंखों में या बैन अवी कम्युनिटी की आंखों में धूल झोंकने की जो एक नाकाम कोशिश की है, उनको ये नहीं करनी चाहिए थी।
अब भी वो ऑपरेशन सिंदूर को इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं कि शायद वो जंग जीते हैं। देखें, जंगों में जीतना हारना ये बात नहीं, असल में जो हकीकत होती है वो लोगों के सामने होती है। और 9 और 10 मई की रात के बाद और जो 6 और 7 के वकूआ हुआ या वाकयात हुए उसके बाद मैं समझता हूँ कि दुनिया को खुल के सामने नजर आ चुका है कि भारत जो है वो कोई नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं है। वो कोई अपनी हेजेमनी कायम नहीं कर सकता। ये जो एक तासुर उसने कायम किया था कि इस पूरे खित्ते में शायद उसी का राज है और उसके अलावा जो है कोई और ताकत शायद मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से, अपनी अफवाज पाकिस्तान के अनथक मेहनत की वजह से और लीडरशिप के टाइमली डिसीजंस की वजह से जो हुकूमत ने और मिलिट्री लीडरशिप ने दोनों ने मिलके जो डिसीजंस लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उसका समर आज पूरी पाकिस्तानी कौम जो है उससे बेनिफिट कर रही है। आप ये देखें कि अकील साहब, आपने बात की लीडरशिप की, तो क्या अब हम लीडरशिप से मोहतरम नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई ट्वीट देखेंगे जिसमें वो इंडिया को क्रिटिसाइज करें? क्योंकि अब तो ट्रंप ने भी कह दिया, या नहीं वो अभी अपनी जो छांगला गली गेम है वहीं पे एंजॉय करेंगे और वो ट्वीट नहीं करेंगे? नहीं सुजैन साहिबा, वहां पे वो जब लंदन भी गए तो आपको याद होगा कि उधर भी उन्होंने मीडिया से जो गुफ्तगू की थी उसमें 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा था कि जंग के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ था उन्होंने वो अवाम को पेश भी किया। उन्होंने बिल्कुल कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान फातेह करार पाया है और पूरी दुनिया ने ये देखा है। और बिल्कुल उन्होंने अफवाज पाकिस्तान का और जो हमारी लीडरशिप है, गवर्नमेंट लीडरशिप, उसका भी उन्होंने बहुत ज्यादा उनके जो डिसीजंस थे उनको लायक तहसीन कहा। और बिल्कुल ट्वीट करना ना करना, मैं समझता हूँ कि उसके हवाले से वो कोई इतना मैटर नहीं करता। वो बिल्कुल मेरे ख्याल से ट्वीट वो कर भी चुके हैं इस जंग के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर ये है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और हमारे एक्शंस जो हैं वो उन लफाजी से जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के बस ये तो पाकिस्तानी, एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते जो हमारा किरदार रहा है, जो हमारे इक़दामात रहे हैं, वो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने। सही सर, आपने बड़ी प्यारी बात की कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान में जो बारिशें हो रही हैं, और बिल्कुल ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है, लेकिन इस नेचुरल डिज़ास्टर में अगर पंजाब में 70 लोग मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये आता है कि जी ये गवर्नमेंट की नाअहली नहीं है, नेचुरल डिज़ास्टर था, इसलिए ये जो अमवात हैं वो होगी, क्या अगर किसी जगह पे नाला खुला हुआ था और उस नाले को बंद नहीं किया गया तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या अगर कहीं पे बिजली की तार नंगी थी और उसको नहीं उस टाइम से सही किया गया तो क्या ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी? यानी कि जो 12 करोड़ पंजाब की आवाम है उनको जो टैक्स देते हैं, और अगर वो इस तरह की चीज़ें फेस करते हैं तो बाद में ये कह दिया जाएगा कि जी इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर था। ये मरियम साहिबा ने कहा, तो मैंने कहा इसलिए आपसे एक दफ़ा पूछ लूँ। ये नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट का लेना देना है, और मैं समझता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट जो है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका बिल्कुल लेना देना है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप पीडीएमए की और एनडीएमए की जो वेदर फोरकास्ट थी या वेदर अलर्ट से उस पर देखें तो वहाँ पे जो काम किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, रेस्क्यू ऑपरेशन से लेके दीगर जो जिन बॉटल नेक्स को, जो जहाँ पे पानी खड़ा हुआ था वहाँ पे उस पानी को निकालना, उस पानी का रास्ता बनाना, जो अगर कुछ बेहतर इक़दाम किए जाते तो शायद कैजुअलिटीज कम होती। वो तो नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हैं, जिस तरह क्लाउड बर्स्टिंग हुई, चकवाल के अंदर हुई, पिंडी के अंदर आपने देखा, जहां जहां जिन जिन मकामात पे हमें इतला मिली, हम फौरन, हुकूमत की जिम्मेदारी क्या होती है? हुकूमत की जिम्मेदारी होती है जैसे ही इतला मिले फौरन एक्शन ले लिया जाए। और उससे पहले जो प्रिपरेटरी वर्क था वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया था। लेकिन जाहिर बात है कि अब हमारी सोच से ज्यादा जो बारिशें हुई, जिस तरह एक सैलाब की सिचुएशन बन चुकी थी, तो जाहिर बात है कि हमें वो इश्यूज थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो तमाम तर चीजें क्लियर की, उन तमाम तर इश्यूज को एड्रेस किया। और उसके साथ साथ आप ये देखें कि राउंड द क्लॉक, पूरी रात ओवरनाइट जो है, वजीर आला ने खुद ये तमाम तर ऑपरेशन मॉनिटर किया और जहां जहां ये इश्यूज थे उन इश्यूज को रिमूव किया। नवाज शरीफ साहब ने इस तरह के कोई क्रेडिट नहीं लिए, और ऑरेंज लेन जो बनाई गई, जो मेट्रो बसेस बनाएंगी या 11 22 बनाए गए, उस वक्त भी कोई इश्तिहारात नहीं लगे। लेकिन अब हर चीज़ पे मरियम साहिबा का इश्तिहार आना, आप समझे कि हम जेलस होते हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि क्यों इतने इश्तिहारात आते हैं? नहीं, जेलस होना भी बजा है, मेरे ख्याल से जेलस होना भी चाहिए, क्योंकि वाकईतन जो दीगर सूबों में अगर आप देखें और उनसे कंपेयर करें तो पंजाब तो मीलों दूर है इस रेस में, whether that's the race of infrastructure,
whether that's the race of development, whether that's the race of providing facilities या providing services, और अवाम के पैसे अवाम के ऊपर खर्च करने में इस रेस में वाकईतन पंजाब बहुत आगे है, और इस रेस को लीड कर रही हैं मरीम नवाज साहिबा, और वाकईतन वो क्यों ना करें तशहीर। उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं वो अवाम को पता होने चाहिए कि खाली तो ये तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स ना, ये तो वही बात आ गई। देखिए वही ये बिल्कुल, बट देन अगेन एट द सेम टाइम आपने इश्तिहार की बात की तो मैं यही कहूंगा कि अ पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन 1000 वर्ड्स। तो ये भी है कि a picture is better than 1000 words। ये देखिए अब आपने अपनी बात पे यूटर्न मारा है। नहीं, अगर वो तस्वीर आ जाए और इश्तिहार आ जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं समझता। अब मुझे आप एक चीज बताएं कि आपको 27वीं तरमीम आएगी या नहीं आएगी? देखें, बड़ा आजकल जो चैन गोइयां हो रही हैं 27वीं तरमीम के हवाले से, सबसे पहली बात है कि इससे पहले 26 मरतबा इसी ऐवान ने तरमीम की। अगर इस ऐवान ने मुनासिब समझा और एक हाउस में फील हुई, एक ब्रॉडर कंसेंसस रीच हुआ, तो बिल्कुल 27वीं क्या इससे आगे 26 मरतबा भी इस आइन को तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इसी पार्लियामेंट की है और इन्हीं अरकान पार्लियामान की है। फिल वक्त राइट नाउ एज वी स्पीक ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू कोई ऐसी 27वीं तरमीम नहीं आ रही, कोई ऐसा आउटलाइन नहीं है, कोई ऐसा खाका नहीं है, कोई ऐसा जो है उसको कहें ड्राफ्ट नहीं है जिस पे कोई काम हो रहा है। बिल्कुल कुछ अधूरे ख्वाब जरूर रह गए थे, ये मैं कंसीड करता हूँ इस बात से कि कोर्ट की जगह बेंच बना। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये एक अधूरा ख्वाब था, लेकिन वो बिलावल साहब ने कहा कि लाइक हाउ द शेक्सपियर ने कहा, एक उसकी कोट थी कि अ रोज बाय एनी अदर नेम इज स्टिल अ रोज। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अगर इस हाउस ने समझा कि आईनी बेंच की जगह आईनी अदालत बननी चाहिए, तो बिल्कुल अगर कंसेंसस हुआ और स्ट्रेंथ हुई तो डेफिनेटली देन वी कैन गो फॉरवर्ड। लेकिन अभी फिल वक्त राइट नाउ कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, कोई ऐसी कंसल्टेशंस नहीं हो रही। इत्तेहादियों की हुकूमत है, हमें इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेके चलना है, उनको साथ लेके चलना है। अकील साहब, आप उनको भी नाराज कर देते हैं अक्सर। नहीं, मैं समझता हूँ बिल्कुल हम गाय बगाए उनकी जो गुजारिशात हैं या जो उनकी रिजर्वेशंस हैं, गुजारिशात तो हम ऑन बोर्ड लेते हैं, रिजर्वेशंस हम दूर करते हैं। तो इंशाल्लाह ये इत्तेहाद जो है 5 साल पूरे। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। हमें ज्वाइन किया है इरशाद भट्टी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर ये जो बारिशें इस वक्त हो रही हैं, एक तरफ बारिशें हो रही हैं, एक तरफ मोहतरम नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मरीम नवाज साहिबा हों, ये लोग शांगला गली जा रहे हैं, फिर एक तरफ इश्तिहारात भी आ रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में इतने ज़्यादा हमारे पास फंड्स हैं कि इश्तिहारात भी लगते हैं, खाने भी होते हैं जजेस के, PM हाउस के खर्चे भी होते हैं, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि ये जो बारिशें हैं और इसमें जो अगर कोई कैजुअलिटीज़ हुई हैं तो नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है, यानी कि अगर किसी गटर का ढक्कन खुला था, कोई बिजली की तार नंगी थी, तो उसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं था। क्या हम बहुत ही एक गरीब मुल्क हैं कि हम लोग इन कैजुअलिटी से बच नहीं सकते और ये नेचुरल डिज़ास्टर है, ये सब कुछ हम कुदरत पे छोड़ दें? या एक तरफ हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम टूर्स भी लगाते हैं, खाने भी करते हैं, PM हाउस के खर्चे भी होते हैं? क्या कहेंगे आप इस पे? 2-3 सवाल हैं आपके और तीनों बड़े मज़े के हैं। पहले तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज तीनों मरी हैं शांगला गली, और तीनों शांगला गली मरी में ही आता है। जी बिल्कुल, हाँ, बड़ी मेहरबानी। तो मरी में हैं तीनों, और तीनों खैर से मुल्की मामलात वहाँ डिस्कस करेंगे। वो आपने सुना था जब रोम जल रहा था तो नेरो बांसुरी बजा रहा था। ये तीनों नेरो हैं। नेरो होता है, नेरो कुछ जो भी है, नेरो 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 वो, तो वो ये बांसुरियाँ बजा रहे हैं वहाँ। आप अंदाज़ा करें कि बेहिसी की कि आपका मुल्क है वो बारिशों की जद में है, और ख़ास तौर पे पंजाब, और एक 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है और हुकूमती पार्टी का सरबराह है, दूसरी वज़ीर आला है उसकी बेटी, तीसरा वज़ीर आज़म है यानी चाचा भतीजी बाप भाई भतीजी, और बेटी चाचा बाप, तीनों खैर से वहाँ हैं। और इतनी बेहिस्सी का एक ही मतलब होता है कि आपकी तरजीह अवाम नहीं है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि ये लोग हम पर मुसल्लत जो हुए हैं, इनका हमारी ज़िंदगियों से कोई तल्लुक़ नहीं और हमारा इनकी ज़िंदगियों से कोई तल्लुक़ नहीं। अब मुझे बताएं कि वहाँ बैठ के ये क्या कर रहे हैं। 193 कहा जाता है, 170 कोई फिगर दे रहा है। एक तो गरीब कहीं भी मरता हो, बल्दिया फैक्ट्री में, मॉडल टाउन में, सानिया साहिवाल में, कराची की सड़कों पर, तो सही फिगर्स आते ही नहीं, क्योंकि गरीब आदमी है। तो 190 लोग हैं, तो इन 190 लोगों का कातिल कौन है? ये तीनों। तो एक तो ये तीनों वहाँ हैं बेहिसी। फिर दूसरा सवाल ये कि क्या हम गरीब हैं या हम अमीर हैं?
मुल्क तो गरीब है, 3 लाख का मकरूज है हर पाकिस्तानी, और मेरा या आपका बच्चा अगर पैदा आइंदा होगा तो वो भी मकरूज होगा। इनका बच्चा भी मकरूज होगा? नहीं, ये 95% लोगों के लिए। इनके बच्चे कोई हमारे बच्चों जैसे थोड़ी हैं, इनके घर हमारे घरों जैसे थोड़ी हैं, इनके लोग, इनके कपड़े, इनके खाने, ये हमारे खुराकें बाहर की, पोशाकें बाहर की, दवाइयाँ बाहर, इलाज बाहर, जदादें बाहर, औलादें बाहर। आप समझ रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन क्यों नहीं इस पे आवाज उठा रही? ऑपोजिशन को सिर्फ इमरान खान की रिहाई, जो कि मुझे लगता है कि कोई रिहाई की बात वो नहीं करते, उनको तो सिर्फ अपनी सीटों की लगी हुई है कि आज सेनेट का मिल जाए, आज रिजर्व सीट्स में हमें बैठने को मिल जाए। ये काम तो ऑपोजिशन का था जिसको हमने वोट दिए थे। नहीं, अपोजिशन का होगा, लेकिन क्या जिनको हमने वोट दिए थे उनको वोट मिले? तो बात की बात है, फॉर्म 47, 45 किस तरह से हो गया और कहाँ पे इतनी कमजोरी? ये जो शहबाज शरीफ मेरिट पे वजीर आज़म है, पार्लियामेंट मेरिट पे आई है, वजीर मेरिट पे बने हैं, और ये जो अदलिया है, ये जो 26 अमेंडमेंट के बाद ये मेरिट पे है। क्या हम मेरिट पे गुफ्तगू करते हैं? क्या इस मुल्क में मेरिट है? तो इस वक्त ज़ाहिर है 47 वालों को, उनको अपोजिशन ने तो शोर मचाना होता है ना, चलो नहीं मचा रहे, हम तो मचा रहे हैं ना, ये दावा तो करते हैं ना कवामी नुमाइंदगी का। तो ये 3 वहाँ क्यों हैं? नंबर 1। नंबर 2, 190 लोगों का कातिल कौन है? नंबर 3, बिलाशुबा मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया का मसला है, बिलाशुबा माहौलियाती तब्दीली पूरी दुनिया का मसला है, बिलाशुबा इस वक्त दुनिया पूरी इसमें फंसी हुई है। लेकिन मुझे बताइए कि 2010 में सैलाब आया, 2022 में भी आया, 70 सालों से ऐसा हो रहा है। और मेरे पास मैं एक अखबार देख रहा था, उस अखबार में था 1972 में चीनी चोरों को नहीं छोड़ेंगे, ये 1972 है, और 49 1949 में 3-4 साल बाद पाकिस्तान बनने के बाद सैलाब आया हुआ था, और उस वक्त कहा जा रहा था कि मुअस्सर पॉलिसी बनाएंगे और सैलाब से निपटेंगे। जब आप धड़ाधड़ दरख्त काटेंगे, जब आप बरसाती नाले और सैलाबी नाले बेच देंगे, जब आप की तरजीह दरियाओं के मुंह मोड़ देंगे, बहुत शानदार पॉलिसियां बनाएंगे आप, बहुत शानदार कानून साजियाँ करेंगे, लेकिन अमली तौर पर 0/0। क्यों? क्योंकि हम इनकी तरजीह में नहीं है। एक बड़ा घर गिर जाए, एक बड़ा घर पानी से भर जाए तो हमारा मसला भी हल हो जाएगा। एक दिन ये हमारे अस्पताल में लेट जाएं, हमारे अस्पताल बेहतर हो जाएंगे। एक दिन इनके बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ लें, हमारे स्कूल बेहतर हो जाएंगे। एक दिन ये हमारी हवालातों में रात गुजार लें, या बख्शी खाने जिसमें हमें चित्तर पढ़ते हैं उसमें जाएं, वो भी बेहतर हो जाएंगे। ये हमारी सड़कों पर सफ़र करें, हमारी सड़कें बेहतर हो जाएंगी। तो इशू बुनियादी तौर पर यह है कि बेहिसी है, बदनीयती है, बैड गवर्नेंस है, बैड परफॉर्मेंस है। हर आने वाला सैलाब ज़्यादा तबाही लाता है। 6ठे फ्लोर पे आज भी इस्लामाबाद में आग लग जाए तो आपके पास रेस्क्यू वाला इदारा, हर मर्तबा क्यों फौज? हर मुसीबत में क्यों फौज? मैं ये नहीं कह रहा फौज को बुलाना नहीं चाहिए, फौज को आना चाहिए, लेकिन फौज ही क्यों? कहाँ है सिविलियन इदारे? कहाँ है सिविलियन इदारे? कहाँ है अरबों खरबों के बजट? तो ये 4 बारिशें हो जाएं, कराची डूब जाए। कराची किस लिए मैं कह रहा हूँ कि 35 साल से वो भाईजान और पीपल्स पार्टी वाले वहाँ रूल कर रहे हैं। अब तो मेयर भी उनका है, वज़ीर आला भी उनका है। तो 4 बारिशें हो जाए कराची डूब जाता है, 4 बारिशें हो जाए लाहौर डूब जाता है। लाहौर इसलिए कह रहा हूँ कि राजा रंजीत सिंह के बाद सबसे लंबी हुक्मरानी हाउस शरीफ की है, और शहबाज शरीफ का कहते थे जिसने तरक्की देखनी लाहौर आ जाए। तो 4 बारिशों के बाद लाहौर, आपका नाला लई आपसे संभल नहीं सकता। ये नाला लई है हमारी सियासत, नाला लई है हमारी हुक्मरानी, नाला लई है इनकी बातें। कोई कहता है 5 अगस्त 90 दिन एग्जॉस्ट कर रहे हैं ना आवाम को, कि आवाम कहे कि ये तो भी टोपी ड्रामा इन्होंने लगाया, वे आपस में ये लड़ते रहते हैं, हमें ये क्या देंगे। कभी कहते थे खान साहब के बेटे आएंगे, तो कुछ भी तो नहीं हो रहा, एग्जॉस्ट तो कर रही है पार्टी। अब आप मुझे बताएं कि सलमान अकरम राजा का पीटीआई के नजरिए से क्या लेना देना? डांटते बहुत अच्छे नहीं, पनामा लीक्स के हाउस शरीफ के वकील थे सलमान अकरम। आप वकील हैं ना? जी जी। आप खोसा साहब के साथ रही, तो सलमान अकरम राजा का क्या लेना देना है पार्टी से? बैरिस्टर गौर का पीटीआई के नजरिए से क्या लेना देना है? नहीं, इत्तफाकात है ना, हादसात हैं। चॉइसेस फिर क्या कहें? नहीं, इत्तफाक मजबूरी है ना। बैरिस्टर गौर का क्या लेना देना है? मुझे बताएं शेख वकास अकरम का क्या लेना देना है? वो भी अच्छा डांटते हैं। तो डांटना तो अगर कोई क्लास है तो फिर तो ठीक है, लेकिन पार्टी से तो कोई लेना देना है। तो ये वो पार्टी नहीं है जिससे हम, और दूसरी बात, इस पार्टी ने हर कोशिश कर ली
जिस तरह इस हुकूमत ने, इस निज़ाम ने हर कोशिश कर ली कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना, नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आकर हुकूमत नहीं गिरा सकती, तो करेगी क्या करेगी? जाहिर है ये जितने जोगी है, इसमें कोई शक नहीं, ब्लंडर्स हैं उनके, सियासी गलतियाँ हैं उनकी, आपसी लड़ाइयाँ हैं उनकी, और मुसलसल, जैसे आपने कहा कि मुसलसल लोग एक एक बंदे पे 2-2, 2.5 दर्जन पर्चे हैं यार, उसने घर चलाना है, बिजनेस करना है, क्या करेगा वो? तो वो है, लेकिन इसके अलावा है कुछ नहीं। इमरान खान है, ऊपर इमरान खान है, नीचे लोग हैं, दरमियान में पार्टी मिसिंग है। सही। ये मुझे बार बार प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं वाइंड अप करना है, बस आखिरी सवाल के खान साहिब को कितने अरसे में जेल से बाहर आता आप देख रहे हैं? अच्छा, जब ये ऑपरेशन बुनियादन मरसूस नहीं हुआ था, फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात नहीं हुई थी ट्रंप से, तो उस वक्त मैंने कहा था कि इस साल में रिहा होंगे, लेकिन मैं फिर अभी तक उसी में ही हूँ। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है, इमरान खान साहब की यही स्ट्रेंथ है, जो वो फ्रंट फुट पे लड़ते हैं, यही वीकनेस है। सियासत काम होता है रास्ता निकालने का, दरवाजे खोलने का। ये इमरान खान साहब को कई मौके मिले, वो मिस कर गए, लेकिन मैं फिर एक मरतबा कहूँगा, हालांकि मुझे उम्मीद कम नजर आ रही कि इस साल रिहा हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।